रात्रि क्लास चल रहा था 27/11/1967। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुमको पढ़ाने वाला सर्वशक्तिवान, जिसको कहा जाता है ऑलमाइटी, मतलब तो टीचर है। और ऑलमाइटी कोई ये तो मतलब नहीं कि किसको मारते, किसको सुदर्शन चक्र घुमाया, सर काटा। नहीं नहीं, तुम तो डबल अहिंसक बनते हो। डबल अहिंसक माना जो विकारों की हिंसा है, काम क्रोध की, वो भी नहीं करते हो, और स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो। जहाँ चक्कर की, मारा मारी की बात नहीं है। नहीं तो ये कहाँ से आए ये चक्कर, सुदर्शन चक्कर और खंजर, तीर और तलवारें। ये सब जो बाप ने बताया है ना, और जो बताना ड्रामा में है कि किसको ये हथियार, किसको थे, देवियों को तो सभी हाथों में हथियार दे दिए। तो ये बातें बाबा ने नहीं कही है। बाबा तो बताते हैं इन सब का नाम है ज्ञान कटारी, ज्ञान खंजर, ज्ञान खड्ग, ज्ञान बाण। तो उन्होंने तो वो स्थूल खड्ग, कटारी, बाण ये सब दे दिया है। और उन देवियों के हाथ में दे दिया है। तो अभी देवियों को थोड़े ही हथियार पवार आदि होती है। नहीं, ये तो माताओं को, कन्याओं को ये ज्ञान के बाण, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र सब कुछ मिले हैं। फिर बैठ करके ये सब धारण करते हैं। तो जैसे बच्चे वहां भागे, सरेंडर हुए, तो वो सभी अभी है ना। सभी डरते तो नहीं है ना। क्योंकि उनको बैठ करके डराया हुआ बहुत है। अरे दादे के पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अच्छा चलो, तुम्हारा दादा के पास मिला करके सब कुल 10, 12, 15 लाख होगा। चलो मान लिया। तो ये तुम इतनी बारात इकट्ठी हुई पड़ी हो, कितना वो चलेगा।
इतना गैया इनको खिलाए पिलाए कहाँ तक चलेगा है? ये तो उनको सब खलास हो जाएगा। 27/11/67 की क्रांति क्लास का तीसरा पेज, चौथी लाइन। तो वो गाया जाता है ना, खाते खाते खूं खूं भी खूट जाते। हुआ भरा हुआ ना, वो सभी खाते खाते भाई वो भी खुआ खूट जाते। तो ये समझा, हुआ खूट जाएगा। हाँ, अभी नहीं आते हैं तो आप ही आ जाएंगे। क्या करेंगे? तो देखो, तुमको तो खोया हुआ रत्नों का सारा खजाना मिल रहा है ना। अभी भक्ति मार्ग के 2500 वर्षों में ये खोया हुआ रत्नों का खजाना है ना बच्ची। ये धन का खुआ खूट सकते हैं, परंतु ये ज्ञान रत्नों का खुआ नहीं खूटते। ये तो जितना घिसेंगे, जितना धारण करेंगे करावेंगे, बढ़ता ही जाएगा। फिर भी बाबा समझाते रहते हैं कि देखो, बरोबर देखो, इतना बरस हो गया, तुम सब खूट गए क्या? आखिरी तो खूट गए ना बच्ची। हाँ देखो, ये ज्ञान रतन सारे खूट गए। तुम अपनी हालत देखो, तुम तो जानती हो कि हम तो बनेंगी, जरूर बनेंगी। और जितना तुम जानती हो कि हम बनेंगी, इतना ये नहीं समझती है जो ये तुम्हारी सखी है। सखी है ना तुम्हारी, तो ये नहीं कह सकेगी मैं कोई विजयमाला का दाना बनेगी, क्योंकि तुम तो निश्चय बुद्धि है। और इसने तो गंधर्व विवाह कर लिया है। अब बात वहां नहीं रहती है। तो ये सभी बातें याद ही नहीं रहती। बस जैसे कोई नई सृष्टि में आया हुआ है ना बच्चे, तो जैसे नई सृष्टि में आया हुआ हो, सुख भागता है, नहीं सुख भोगता है, तो वो सुख भासता है ना। कभी ख्याल में नहीं आएगा कि कोई सुख की सृष्टि से हम आए हैं, ट्रांसफर होकर के आए हैं। वह नई दुनिया में कभी भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा।
तो ये सारा ज्ञान यहाँ का भूल जाएगा ना एकदम। बस हम हैं ही सुख की सृष्टि में, दुख की या कोई भी दूसरी बात याद ही नहीं रहेगी। यहां तो दुख है ना, और सुख तो पास्ट होकर के गया। अभी जब ये सुख में होगा तभी ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। तुम दुख पास करके आए हो, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, अगर दुख पास करके आए हैं तो फिर रिपीट करेगा, ये तो बुद्धि में आएगा नहीं। अगर ये बुद्धि में आ जाए कि ये फिर रिपीट होगा तो भला कितना गुटखा खाएंगे। समझते हो ना अच्छी तरह से? तो ये सब पॉइंट्स हैं बुद्धि में धारण करने की। जो नूद है शास्त्रों में भी, अभी तो छोटे छोटे शिकार करते हैं, फिर बड़े बड़े शिकार भी करेंगे, और आगे चल करके तो आप ही आएंगे। ये ऐसा ड्रामा बना हुआ है ना, तो ये कॉमन बात है एकदम। जिनको ड्रामा का ये निश्चय हो गया और ये पक्का पक्का समझते हैं, वो तो बड़े बड़े मस्त रहते हैं, और वो बहुत उछलते हैं अच्छे तरीके से। उनकी बातचीत, वातावरण जब तब बात करेंगे तो खुशी होगी देखने वालों को, सुनने वालों को, कि ये तो बड़ा अच्छा देखने में आते हैं। ये कभी बाबा को पीठ नहीं दिखाएंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि युद्ध है ना बच्ची, माया का युद्ध है। तो युद्ध स्थल में कोई कोई पीठ दिखलाना भी होता है। इसका मतलब छोड़ देना माना पीठ दिखलाना, समझा ना? फिर तो वो सामने ही नहीं आएंगे ना, तो फिर बाकी क्या हुआ? पीठ ही दिखलाएंगे। तो ये भी संस्कार पक्के होते जाते हैं। तो ऐसे होता है ना बच्चे, सामने भी रहते हैं, जैसे तुम बैठे हुए रहते हो, और फिर नहीं है तो सामने आएंगे, नहीं आएंगे।
और समझेंगे कि भाई इनका मुंह तो उस तरफ में है। जैसे वो मुर्दा मरता है ना, तो पहले देखो मुख उस तरफ में, शहर की ओर, और जब वहां शमशान में जाएगा ना, तो आगे तब फिर नहीं, शमशान के आगे जब जाएंगे तब मुख शमशान की तरफ रखेंगे और टांगे मना लात शहर की ओर। पुरानी दुनिया को लात मारे, अब नए जन्म में नई दुनिया में जाएंगे। और शुरुआत में जब भी जाएंगे तभी टांगे शमशान की तरफ और मुंह इस तरफ। तो मालूम है, कभी मुर्दा को देखा होगा ना, तुम कोई मुर्दे को देखा है? तो किसी ने कहा हाँ मुर्दा देखा है। हाँ, तो ये कायदा होता है कि शमशान के अंदर जब घुसेगा ना, तो घुसने से थोड़ा ही पहले उनको चेंज कर देंगे। अपने आप चेंज हो जाएगा कि चेंज कोई कर देगा? चेंज कर देंगे कि भाई इस दुनिया की तरफ में लात मारो और उस दुनिया में जाओ। क्योंकि वो कहते हैं ना, तो दुनिया वाले तो यही कहते हैं भक्ति मार्ग में कि स्वर्ग गया। तो स्वर्ग की ओर बड़ी पैर कैसे करेंगे? स्वर्ग में मुंह जाएगा ना पहले। तो ये भी देखो, ये सब पुरानी रस्म रवाज है शमशान की। कहाँ की यादगार? ये इसी संगम युग की यादगार है। कभी ये बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को जानते हैं और सुनते हैं और किसको सुनाते हैं। नहीं, ये कायदा है, इस दुनिया के पीछे लात और उस नई आने वाली दुनिया की तरफ मुंह। ऐसे ऐसे चेंज कर देते हैं। बहुत करके मैं समझता हूँ, बहुत जगह में ये कायदा होता है। म्यूजिक बजा, और innumerable times
बना अनगणित बार मिले हुए हैं बच्चे, और इन्यूमरेबल टाइम्स तुमने हारा है, और इन्यूमरेबल टाइम्स तुमने जीता भी है। तो अब बताओ, तुमको स्मृति आई ना? और वो बात है ना गीता में भी है। अर्जुन ने कहा हमको स्मृति आ गई, स्मृति लब्धा, ऐसे कहते हैं ना। तो अभी स्मृति में हो ना कि बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। और हमको ये एम ऑब्जेक्ट देते हैं। अच्छा, बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुरबानी।